जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक, आप फिर कहाँ है? मैं आपको देख सकता हूँ। कैसे? बताइए ना नैतिक। मैं यहाँ हूँ, आपके दिल में। अक्षरा, मैं छत पर नहीं हूँ, अपने कमरे में हूँ। वो तो मैंने आपको इसलिए छत पे बुलाया क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आप खुली हवा में चांदनी रात में मुझसे बातें करें, इसलिए आपको बुला लिया। मैं सिर्फ रूठे हुए को मनाना नहीं, बल्कि अपनी बीवी को बुद्धू बनाना भी जानता हूँ। नैतिक, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आपको पता है आपने क्या किया है? जो साड़ियाँ मेरे लिए घर से लाए हैं ना, ऐसा लग रहा है मैं घर में रहने नहीं, शादी में जा रही हूँ। वो तो मुझे जो बेस्ट लगी मैं ले आया। और ब्लाउजेस तो देख लेते, एक भी ब्लाउज मैचिंग नहीं। ओह, अक्षरा, वो टाइम नहीं था इसलिए मैं ऐसे ही ले आया। अगर टाइम होता तो मैं अच्छे से मैच करके लेकर आता। बस बातें बनाना कोई आपसे सीखे। और इतना प्यार जो करता हूँ उसका क्या? अच्छा, प्यार क्या सिर्फ आप करते हैं, मैं नहीं करती क्या? अच्छा। आपसे कई ज्यादा। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। बदमाश। I love you. I love you too. मुन्ना ने बहू को मायके भेज दिया है, तो उसके नाश्ते वगैरह का क्या होगा? आज टिफिन भी नहीं लेकर जाएगा। कर लेगा कुछ इंतजाम, बाहर से मंगवा के खा लेगा। बाहर का खाएगा? कल रात को भी बिना खाए सो गया था और आज बाहर से खाएगा। उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी भाभी माँ। अब तुम्हारे दादाजी की चाय बन गई? जी। लीजिए। मुन्ना बाहर का खाना खाएगा, उसके लिए जब एक बार बोल दियो तो छोटी दुल्हन बार बार मुन्ना के वास्ते इतना परेशान काहे हुए है? मुन्ना अपना काम सही कर रहे हो है, वाने करण दो। लेकिन अब बहू नहीं है तो छोटी दुल्हन को चिंता तो होगी ना। अरे वही तो समझ ना आ रहा है मने, चिंता काहे की? मुन्ना अपनी मर्जी से बहू ने वहां छोड़ के आयो है। हम लोग आने वादोड़ा के बीच पड़ना आना चाहिए। वैसे भी वादोड़ा ने ऐसी कोई जरूरत ना है हमारी, और ये बात हम लोगों ने समझनी चाहिए। बोल दे सबने, जो होयो वाने बदलने की कोई जरूरत ना है। लीजिए महाराज जी, मुन्ना का टिफिन रख दीजिए। ठीक है छोटी दुल्हन। चाय हो गई, चल अब नाश्ता बाहर निकाल लेते हैं। हाँ भाभी माँ, बस मुन्ना को नाश्ता दे आऊं। जल्दी जल्दी में टिफिन तो किसी तरह तैयार कर दिया, अब क्या करूं? अभी आई। छोटी दुल्हन रुक जा, मत ले जा नाश्ता, मुन्ना बाहर कर लेगा। बाहर खाएगा? लेकिन क्यों भाभी माँ, घर में तो सब बना है ना। तू जानती है ना छोटी दुल्हन, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम्हारे दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाभी माँ, लेकिन आज बहू नहीं है ना। नहीं है तो अपनी देख लेंगे। तुम्हारे दादाजी ने साफ कह दिया है, हमें उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए।
अभी क्या हो गया? नाश्ता ही तो खिला रही हूँ अपने बेटे को। भूखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। अलग हो गए तो क्या मान नहीं रही उसकी? ये सही नहीं है। छोटी दुल्हन, सब लोग नाश्ता पे आ गए हैं। आप भी चलो, बाकी सामान हम लेके आते हैं। हेलो। आप उठ तो गए हैं ना? आज कोई प्यार से उठाने वाला जो नहीं था, तो डर के मारे ही उठ गया, वो भी टाइम से पहले। और नाश्ते का क्या कर रहे हैं? नाश्ता वो तो मैंने कर लिया। कर लिया? इतनी जल्दी? कहा ना, जल्दी उठा था तो जल्दी बना लिया। आपने नाश्ता खुद बनाया? क्यों, क्या समझती हैं आप अपने हस्बैंड? नाश्ता नहीं बना सकता? अच्छा। हाँ, और करना ही क्या होता है? ब्रेड लो, बटर लगाओ और खा लो, उसके बाद दूध पी लो, हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट। आपको ब्रेड बटर अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपने खाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अक्षरा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल मजे में हूँ। और जब आप वापस आ जाएंगी ना, तो अपने हाथों के बने पराठे और हलवा खिला दीजिएगा, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अब ये ब्रेड और बटर की बातें छोड़िए और बताइए कि आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस नाश्ता करने जा रही थी। सोचा दवाई ले लूं, लेकिन मुझे कहीं दिखी नहीं। ओह सॉरी अक्षरा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। शाम को लौटते हुए आपको दे जाऊंगा। थैंक यू। और घर में सब कैसे हैं? अच्छा, अब ये तो बताइए कि गुड़िया का अनन्या नाम घर में सबको कैसा लगा? उन्हें नाम बहुत अच्छा लगा अक्षरा। बल्कि मैंने तो माँ से कह दिया कि आप 2-4 दिन वहाँ और रुकेंगी। क्या नैतिक, आप भी ना, अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो आप अपने खाने पीने का कैसे मैनेज करेंगे? आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। लेकिन नैतिक, आप मेरी... लेकिन कुछ नहीं, इट्स फाइन, ओके? ठीक है। अक्षरा, मुझे 5 मिनट में निकलना है। मैं क्या आपसे बाद में बात करूं? चलिए, ओके, बाय। बाय। नंदिनी, नारियल के लड्डू ले बेटा। माँ, बहुत हो जाएगा, अभी तो नाश्ता किया है। सुबह आपने बादाम दूध भी दे दिया, कितना खाऊंगी मैं? तो क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह खाली पेट रहेगी क्या? ले, खा ले। अरे खाने से जा का पेट भरे है। माँ है ना? गायत्री जी, हमारा नाश्ता हो चुका है, अब आप लोग बैठ जाइए। गुलाबो, गरम गरम पूरियां ले आ। आजा छोटी दुल्हन, तू भी बैठ। नहीं भाभी माँ, भूख नहीं है। हाँ? क्या हुआ? अब थोड़ा सा तो खा ले। माँ, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। मुन्ना के दफ्तर जाने का समय हो गया। भाभी माँ, जो भी होगा होने दीजिए, लेकिन मैं मुन्ना को भूखे पेट दफ्तर नहीं जाने दे सकती। गुलाबो, इधर आ। ये ले, जाकर नाश्ता दे मुन्ना को। लेकिन छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी... भाभी माँ, दादाजी अभी तो कह रहे थे कि जब बच्चे भूखे हो तो माँ का दिल नहीं मानता। अगर आप नंदिनी को खाना खिला सकती हैं तो मैं मुन्ना को क्यों नहीं? जा गुलाब। छोटी माँ, दादाजी ने देख लिया तो? कह देना मैंने भेजा है। आज बहू नहीं है तो क्या हम मुन्ना को खाना ही नहीं देंगे? लेकिन छोटी दुल्हन, मुन्ना ने बहू को भेजा है, वो कुछ ना कुछ प्रबंध कर लेगा। ला गुलाब,
मैं खुद ही दे आती हूँ उसे नाश्ता। खाने का डिब्बा तैयार है, वहां रखा है मैंने, आइए। नाश्ता बिना करे जा रहा था। माँ वो मैंने सोचा कि ऑफिस में ही कर लेता। माँ के होते हुए बाहर का खाएगा? कितनी बार कहा है तुझे, खाली पेट घर से नहीं जाते। भूल गए। तू मुझसे कह नहीं सकता था कि नाश्ता बना दो? इतनी पराई हो गई हूं मुन्ना। माँ वो मुझे लगा कि आपको बेकार में ही परेशान क्यों। तू बैठ। चल जल्दी जल्दी से नाश्ता कर, वरना दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। सही कह रही थी छोटी दुल्हन, अपने बच्चे को खिलाएगी नहीं क्या? मैं खिला रही हूं तो वो क्यों नहीं खिला सकती? इतनी दुखी थी बेचारी। तुम बच्चे भी ना कितनी मुश्किलें खड़ी कर देते हो हमारे लिए। बेटा एक बात पूछूं? होली पे जब आयसा आए थे, तुम दोनों की कुछ बात हुई? हाँ माँ। उन्होंने तुझे घर आने के लिए कहा? ऐसी कोई बात नहीं हुई माँ। अरे जे हो कैसे गए हो? और तने पता कहना किया पहले? ये थारा काम था, काहे ना निभाया जिम्मेदारी से? मैं पता करता हूँ सर। इतना बड़ा घपला हो गयो, तने अब तक ना पता चलियो कौन है जाके पीछे? कोई मने धोखा दे रहे हो है, पता कर कौन हमारा नुकसान करवा रहे हो है? सर मुझे जिन पर शक है शायद आप उनका नाम न सुनना चाहें। काहे? तने जब पता है तो इतनी देर से ताला काया है थारी जबान पे? तू चल हमारे साथ अंदर और मैंने साफ साफ बता। चल। अक्षरा तू भी जल्दी से तैयार हो जाना। तू ही रहना डॉक्टर के पास जब वो इसे इंजेक्शन लगाएंगे।
मुझे तो इससे रोता हुआ नहीं देखा जाएगा। देखा अनन्या, आपकी मम्मा क्या कह रही हैं? उनसे कह दो कि बुआ तो 5 बजे से तैयार बैठी हैं। हाँ। आप ही तैयार होने में टाइम लगा रही हैं। अच्छा दादू सुनिए, हॉस्पिटल में आप ही अनन्या के पास रहिएगा। मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे ये क्या, तुम तो मेरे पे डाल रही हो? देखो मैं तो इंजेक्शन देख भी नहीं सकता, और इसे लगवाने की बात तो बहुत दूर की है। नहीं अरे लेकिन आप तो ऐसे बशरा। माँ आ गई, अब तो मानना पड़ेगा। अच्छा सुन बेटा, माँ प्लीज आप दादू से कहिए ना, हॉस्पिटल में यही अनन्या को इंजेक्शन लगवाएंगे। इसे और मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा भाई ठीक है ठीक है, हम अपनी प्यारी सी गुड़िया को अपनी गोद में ले लेंगे, लेकिन तुम दोनों को बाहर रहना पड़ेगा। हाँ देखा, दोनों कितनी डरपोक हैं, लेकिन तुम्हारे पापा हिम्मत वाले हैं, अपनी प्यारी सी गुड़िया की तरह। बेटा लेकिन तू डॉक्टर के पास क्यों जा रही है? तू रहने दे। क्यों माँ? माँ इसे चलने दीजिए ना हमारे साथ। हाँ माँ, ये तो कब से तैयार है। बेटा मुझे अक्षरा से कुछ जरूरी बात करनी है। अब माँ करते हैं ना, पहले मैं देख लेती हूँ इसका डायपर रखा है या नहीं। पहले मेरी बात सुनना। एक अभी चेंज कर देना। नहीं नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। माँ आप चेंज करा दीजिए ना। तू मेरी बात तो सुन पहले। राधे कृष्ण माँ। जमाईसा, जमाईसा आइए। हाय। अनन्या ने तो लगता है पूरे घर को अपने पास जमा कर रखा। इसकी बुआ तो इसके पास से हटी नहीं, सुबह से इसके साथ खेलने में लगी है। अब तो इसकी और मेरी दोस्ती भी हो गई है ना? हाँ जमाई साहब, आप कहीं अक्षरा को लेने तो नहीं आए? अरे नहीं दादू, मैं तो बस ये दवाइयाँ देने आया, भूल गया था। और वैसे भी इतनी जल्दी उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा जब तक इनका मन ना भर जाए कि यहाँ पे रह सकती। सिर्फ दवा ही देने आए हैं या अक्षरा से मिलने भी? ना वैसे ही समझ लीजिए। वैसे मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, लगता है आप लोग भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ वो अनन्या को हॉस्पिटल वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। ओह तो आप लोग भी जाइए, मैं भी निकलता हूँ। जमाईसा, अक्षरा भी आपके साथ जाएगी। ये यहाँ और नहीं रुकेगी। एक दिन की तो बात ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप इसे अपने साथ ले जाइए। माँ आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? बेटा ये मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। इस समय मैं वही कर रही हूँ जो सही है। तू जमाईसा के साथ ससुराल वापस चली जा। लेकिन माँ अगर इनका मन है तो यहाँ रुकने दीजिए ना, मैंने ही तो कहा है। कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रही कि मुझे कोई तकलीफ होगी? मैं मैनेज कर लूंगा। और माँ अक्षरा कल तो आई है, ये कहाँ रोज रोज आती है? नहीं बेटा वो बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपनी बच्ची की खुशी के लिए कर रही हूँ। हमारे पास तो अक्षरा जब मन करे आके रह सकती है, जितने दिन चाहे रह सकती है, पर इस समय नहीं। इस समय परिस्थिति अलग है। आप समझ रहे ना जमाईसा? और दोनों परिवारों के बीच में नाजुक रिश्ते को जोड़ने वाली बात है, संभालने वाली बात है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए मैं इसे आपके साथ भेजना चाहती हूँ। माँ की बात का बुरा मत मानना। नहीं माँ, आप सही कह रही हैं, मैं समझती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।